हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर डीके गोयल के बुक से हम जर्नल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आपका स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री का सारा रूल समझा दिया है। अब आप कोशिश करो कि क्वेश्चन नंबर चूँकि 6 तक मैंने आपको बता दिया है, आप कोशिश करो कि अब जो जर्नल एंट्री का रूल मैंने आपको बताया है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अब आप रूल को बार बार देखते नहीं रहोगे, आप जब भी जर्नल बनाओगे रूल को माइंड में लाने की कोशिश करोगे और उसके हिसाब से आप जर्नल एंट्री बनाओगे फॉर्मेट पे नरेशन के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, कहता है आपका पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो जो आपका नीचे ट्रांजैक्शन दिया गया है इसका आपको जर्नल एंट्री जो है बनाने को कहता है। सबसे पहला आप डेट के कॉलम में डेट लिख दोगे। 2017 आपका ईयर है और ट्रांजैक्शन जो आपका स्टार्ट है वो है 6 जनवरी से। तो यहाँ पे आप लिखोगे जनवरी 6 तारीख से स्टार्ट है। जो भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, मैंने आपको बताया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल आपका इसमें पूछता है किस ऑर्डर में करते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल जब हम सारा जर्नल हम एंट्री कर लेंगे, इसके बाद हम आपको जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग सिखाएंगे। फिलहाल सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो मुस्कान को बिजनेस ने सामान बेचा है और कितने का, 2 लाख का सामान बेचा है और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपका 20% है। ये बिजनेस है, जो भी रिकॉर्ड करते हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब मुस्कान है, मान लो ये मुस्कान को बिजनेस ने सामान बेचा है। मुस्कान को बिजनेस ने सामान बेचा है, कितने का बेचा है, 2 लाख रुपीस का सामान बेचा गया है। कहीं भी क्वेश्चन में सवाल में ये नहीं लिखा है कि कैश में बेचा गया है। इसका मतलब जो बिजनेस ने सामान बेचा है, सेल किया है मुस्कान को, वो आपका क्रेडिट सेल है, उधार में सामान बेचा गया है। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो आपका 20% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, 2 लाख का सामान बेचा गया है मुस्कान को और ट्रेड डिस्काउंट यानी टीडी कितना है, 2 लाख का 20%। तो ये हो जाता है आपका 40,000 रुपया। 40,000 का जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है। कितने का, 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट टीडी है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है उसके लिए हम अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको लिस्ट प्राइस में से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितने का सामान बेचा गया है मुस्कान को आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, 1,60,000 रुपये का सामान बेचा गया है, उधार में बेचा गया है। क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, मुस्कान पर्सन है, पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट द रिसीवर, हम यहाँ पर मुस्कान को डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे अभी देखते हैं। मुस्कान और सेल किया है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुड्स चला गया बिजनेस से, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 2 लाख सामान बेचा गया था जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसके लिए हम कोई अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, बल्कि जो लिस्ट प्राइस है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लिस्ट प्राइस लिखा है, यानी जो अंकित मूल्य है वस्तु पर वो 2 लाख है और 2 लाख में से सीधा सीधा हम ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे। तो मुस्कान को कितने का सामान बेचा गया है, यानी बिजनेस ने कितने का सामान बेचा है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, 1,60,000 का सामान बेचा गया है मुस्कान को। चलिए, ये हो गया आपका। इसके बाद मुस्कान क्या है, यहाँ पर 8 तारीख का, 8 जनवरी को अब क्या कहता है, 8
मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज़। तो 5,000 का सामान जो है मुस्कान ने किसे वापस कर दिया है? बिजनेस को वापस कर दिया है। कितने का? 5,000 लिस्ट प्राइस का, अंकित मूल्य का। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5,000 का सामान जो है वो रिटर्न किया गया है। तो बिजनेस के पास यहाँ पर गुड्स आया, जब गया था तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, अब आ रहा तो डेबिट पार्ट कम्स इन। हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। किसने दिया? मुस्कान ने। तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के रूल से मुस्कान लिख दिया मैंने। 5,000 का लिस्ट प्राइस था, तो 5,000 ट्रेड डिस्काउंट, चूंकि जब सेल किया गया था तो ट्रेड डिस्काउंट, तो जब वापस भी होगा तो ट्रेड डिस्काउंट हटा कर ही होगा लिस्ट प्राइस में, क्योंकि दोनों लिस्ट प्राइस है। 2 लाख भी लिस्ट प्राइस है और 5,000 भी यहाँ पे लिस्ट प्राइस है। तो कितना हटाया गया था? कितना परसेंट? 20%। तो जब मुस्कान वापस करेगी तो वो 20% भी यहाँ पर लेस होगा। कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया जो है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट को हटा करके होगा। तो 5 में से 1,000 तो हटेगा, तो कितना का वापस किया गया? 4,000 रुपये का। 4,000 रुपये का। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर देखो, 2 लाख का सामान जो है बिजनेस ने मुस्कान को बेचा था लिस्ट प्राइस का, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट 40,000 का माइनस हुआ। तो अब जो है मुस्कान नियर फ्यूचर में बिजनेस को कितना पे करेगी? 1,60,000। लेकिन मुस्कान जो है सामान वापस कितना कर दी है? 4,000 रुपया का सामान जो है वो सेल्स रिटर्न लिख देते हैं यहाँ पे। कितना रिटर्न किया गया है? 4,000 का सामान जो है रिटर्न कर दिया गया। तो अब मुस्कान कितना पे करेगी? 1,56,000 रुपीज़ जो है वो मुस्कान पे करेगी। किसको? तो बिजनेस को यहाँ पर पे करेगी। कितना करेगी? 1,60,000 रुपया। ठीक है, सॉरी 1,56,000 रुपीज़ यहाँ पर जो है मुस्कान बिजनेस को पे करेगी। चलिए, चलिए ये हो गया आपका। मुस्कान बिजनेस को कितना पे करेगी? 1,56,000 रुपीज़। अब आगे क्या कहता है? 15 तारीख लास्ट है आपका ये इस क्वेश्चन का। कहता है रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान द फुल सेटलमेंट या फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। तो मुस्कान जो है वो वापस कर रही है, बिजनेस जो है वो पेमेंट रिसीव करेगा, चूँकि मुस्कान को बेचा था कितना? 1,56,000 रुपया करेगा। लेकिन कितना डिस्काउंट दे रहा है मुस्कान को यहाँ पर? तो मुस्कान को जो है जो पे करेगी उसका 4% यहाँ पर डिस्काउंट जो है मिल रहा है। तो क्या पहले जनरल एंट्री हम बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए, बिजनेस को कैश रिसीव होगा तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कौन देना है? देना किसको है? मुस्कान को। क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे लिखेंगे हम मुस्कान। कितना देना है मुस्कान को? जितना देना है उसके सामने लिख देते हैं 1,56,000 रुपीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया, जो मुस्कान को पे करना है। क्लियर है बात? अब मुस्कान जो है पे कर रही है 1 लाख, लेकिन बोलता है कि यहाँ पर बिजनेस जो है 4% का डिस्काउंट दे रहा है। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब आप सेल करोगे तो डिस्काउंट अलाउड होगा, यानी आप डिस्काउंट दोगे, यानी बिजनेस डिस्काउंट देगी। अगर बिजनेस सेल करती है तो डिस्काउंट देगी, यानी डिस्काउंट अलाउड होगा, और डिस्काउंट अलाउड होगा तो बिजनेस देगी। तो बिजनेस के लिए एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। जब सेल करेगी तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। जब परचेज करेगी बिजनेस तो बिजनेस को डिस्काउंट मिलेगा, यानी सामने वाला डिस्काउंट देगा, तो वहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, यानी क्रेडिट साइड में आप डिस्काउंट रिसीव्ड लिखोगे। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर फिलहाल बिजनेस को 4% का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, क्योंकि बिजनेस ने सेल किया है मुस्कान को। तो आप यहाँ लिखोगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अब कितने का डिस्काउंट जो है वो देना है? तो 1,56,000
ये है 1,56,000 जो मुस्कान पे करेगी। इस पर बिजनेस कितना डिस्काउंट दे रहा है? 4% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर आप 4% जो है निकालोगे तो आएगा आपका 6240, यानी इतने का 6240 का जो है 6,240 का डिस्काउंट जो है यहाँ पर मुस्कान को मिलेगा। तो मुस्कान के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बिज़नेस के लिए तो ये नुकसान है। कितने का? 6240, 6,240 रुपीज़। तो मुस्कान को देना था 1,56,000 रुपीज़ बिज़नेस को देना था, जिसमें से बिज़नेस ने छोड़ दिया पैसा। कितना छोड़ दिया कि 6,240 रुपये छोड़ दिया कि मत दो। तो बिज़नेस को यहाँ पर नुकसान हुआ 6,240 रुपये का। तो 1,56,000 जो है उसमें से 1,56,000 में से 6,240 अगर आप माइनस कर दोगे तो ये आएगा आपका 1,49,760 रुपीज़ ये जो है बिज़नेस को रिसीव होगा। क्लियर है बात यहाँ पे? तो जब बिज़नेस सेल करेगी तो डिस्काउंट अलॉट होगा, जब बिज़नेस परचेज करेगी तो डिस्काउंट रिसीव होगा। ये बात को आप हमेशा ध्यान में रखना। देखिए अब एक बार आपको समझ में आया, सिर्फ यहाँ पर मुस्कान को बिज़नेस ने बेचा और वहाँ पर जर्नल एंट्री पूरा का पूरा आपको बना के दिखाया गया कि किस तरीके से बेचा गया। अब एक बार हम इसको समझते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात आपको क्लियर है? बिजनेस ने मुस्कान को बेचा 2 लाख रुपए का। लिस्ट प्राइस कितना है? 2 लाख। बात को ध्यान से समझिएगा। 2 लाख का बेचा गया। कौन? बिजनेस ने मुस्कान को बेचा। कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पर इसका मतलब क्रेडिट में, उधार में बेचा गया। लेकिन यहाँ पर जो है आपका डिस्काउंट भी था 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब यहाँ पर व्यापार ने छूट दिया, बिजनेस ने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया मुस्कान को। मुस्कान को मिला ट्रेड डिस्काउंट, जिसका हम अलग से कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। तो मुस्कान ने रिसीव किया, बिजनेस ने दिया मुस्कान को, तो मुस्कान जो है पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, मुस्कान को हमने यहाँ पे डेबिट किया। चूंकि बिजनेस के पास से मुस्कान ने रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर, मुस्कान को डेबिट कर दिया। ट्रांजैक्शन का एक पहलू यहाँ पर खत्म। हर ट्रांजैक्शन का 2 पहलू होता है अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। एक को हमने रिकॉर्ड कर दिया, मुस्कान को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। इसके बाद बिजनेस के पास से गुड्स गया, स्टॉक खाली हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्रेडिट पार्ट गोज आउट, यहां पे सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। एक बात मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और परचेज भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन स्टॉक बढ़ने के सेंस में हम परचेज को डेबिट करते हैं रियल अकाउंट के रूल से। स्टॉक बढ़ने के सेंस में, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है आपका, और स्टॉक खत्म होने के सेंस में, स्टॉक डिक्रीज होने के सेंस में हम इसको बोलते हैं क्रेडिट पार्ट गोज आउट। जब हम सेल करते हैं तो इसे हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर रियल अकाउंट स्टॉक के सेंस में कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें कि एक्चुअली में परचेज और सेल्स कौन से अकाउंट है, अगर 1 नंबर का सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप नॉमिनल अकाउंट में टिक करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर बिजनेस के पास स्टॉक गया, सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1,60,000 रुपये का मुस्कान को एक्चुअली में बेचा गया सामान। मुस्कान को जो उसके पास गुड्स था, मुस्कान के पास लिस्ट प्राइस कितना था? अंकित मूल्य। गुड्स पर तो 2 लाख रुपए लिखा हुआ था। इस 2 लाख रुपए में से मुस्कान ने, अब 2 लाख का कोई एक गुड्स नहीं होगा, बहुत सारा गुड्स होगा इसमें, है ना, जिसमें से मुस्कान ने अंकित मूल्य पर 5,000 का, यानी यही जो लिस्ट प्राइस है, 5,000 का सामान को किसको वापस कर दिया? बिजनेस को वापस कर दिया। अंकित मूल्य मतलब गुड्स पर लिखा हुआ दाम, अंकित मूल्य 5,000 का। तो जब खरीदा था, यानी मुस्कान को जब बेचा गया था, मुस्कान को
को, तो 2 लाख रुपए लिस्ट प्राइस था जिस पे ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो मुस्कान जब वापस करेगी तो भी तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट प्राइस पर ही ना वापस करेगी, अंकित मूल्य पर। तो 2 लाख में से 5,000 का लिस्ट प्राइस, तो अब लिस्ट प्राइस का कितने का सामान जो है मुस्कान के पास बचा? तो 2 लाख का लिस्ट प्राइस का सामान था जिसमें से 5,000 लिस्ट प्राइस का सामान जा रहा है, तो 1,95,000 का ही इसके पास बचा लिस्ट प्राइस का। याद रखिएगा। अब ये जो वापस कर रही है, ये खरीदी तो आपका लिस्ट प्राइस पर थी, लेकिन इस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके खरीदा गया था 1,60,000 में। अब जब वापस करेगी तो 5,000 में थोड़ी वापस कर देगी, उसमें भी तो हटाना होगा, क्योंकि जब ली थी ये मुस्कान तो वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हटाया गया था। तो जब वापस करेगी तो भी ट्रेड डिस्काउंट हटाकर ही वापस करेगी। क्लियर है बात? आप दुकान में जाते हो, 1,000 का सामान आप परचेस करते हो, आपको 100 रुपये का छूट मिला, ठीक है, तो आप 900 रुपया उसको पे किए। अब जब पूरा सामान 1,000 का, देखिए ऐसे समझिए, ये आप हैं और ये दुकानदार है, शॉपकीपर है, ठीक है। आप सामान परचेस करने गए, 1,000 रुपया गुड्स का जो आपने परचेस किया उसका लिस्ट प्राइस था, उस पर अंकित लिखा हुआ था। दुकानदार ने आपको 100 रुपया छोड़ दिया और आप दुकानदार को कितना रुपया पे किए? 90 रुपया। अब आप 90 रुपया पे कर दिए और गुड्स को आप 1,000 का गुड्स को लेकर के आ गए। लिखा हुआ तो गुड्स पे 1,000 है, पे कितना किया? 90,000। आपको पसंद नहीं आया, आप पूरा का पूरा गुड्स जो है वो वापस करने चले गए। गुड्स पर लिखा हुआ कितना दाम था? अब क्या बदल थोड़ी गया होगा? आप 1,000 ही लिखा होगा, लेकिन दुकानदार अब आपको पैसा वापस करेगा, तो क्या 1,000 वापस कर देगा? आपने तो पे किया था 900 रुपया ही पे किया था, तो क्या दुकानदार अब आपको क्या कर देगा? इस लिस्ट प्राइस पर आपको वापस कर देगा 1,000? नहीं, वो भी तो घटाएगा। यहाँ पर 100 रुपया जो आपको डिस्काउंट दिया था तो घटाएगा, तो आपको कितना पे करेगा? आपने जितना दिया था उतना ही पे करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर भी मुस्कान के पास 2 लाख का था लिस्ट प्राइस का, जब वापस करेगी तो 5,000, इसमें से भी आपको हटाना होगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट। क्या है रीज़न? मैंने आपको थोड़ा भी समझाने का कोशिश किया। तो 5,000 में से 20% था, तो 20% हटा दिया यहाँ पर, तो 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट आया, यानी यहाँ पर 4,000 का सामान वापस किया गया। ठीक है, 1,60,000 में से 4,000 का तो वापस कर दिया, 1,60,000 में से 4,000 का तो वापस कर दिया। तो मुस्कान को पे करना था 1,56,000, 1,56,000 था, और बिजनेस को कैश अब रिसीव होना था। तो बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में कैश आया, मुस्कान ने दिया, डेबिट वाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। दे कौन रहा है? मुस्कान। क्रेडिट द गिवर, गिवर है यानी मुस्कान गिव कर रही है, दे रही है बिजनेस को, तो क्रेडिट कर दिए इसको। बिजनेस को इसके लिए एक जो है नुकसान झेलना पड़ गया, एक एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड, मुस्कान को डिस्काउंट दे दिया गया 4% का यहाँ पर। ठीक है, तो मुस्कान को 1,56,000 देना था, जिसमें से 1,56,000 पर 4% का डिस्काउंट हो गया 6,240 रुपया, और जो कैश रिसीव हुआ बिजनेस को वो है 1,49,760 रुपीज़। क्लियर है यहाँ पर सारी बातें? तो इस तरीके से आप जो है सारी चीज़ों को जर्नलाइज करोगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, थोड़ा डिटेल में हो गया आपका। इसको आप फॉर्मेट पर, और जर्नल एंट्री का जो आपका नरेशन है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है नरेशन, वो आपको लिखना है, तब जा करके आप क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। और डेबिट क्रेडिट आपका हमेशा मैच करेगा, आप उसको बराबर करके लिख लेना। तो डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट का सारा कॉलम आप बनाते हुए जर्नल एंट्री करोगे। थैंक यू।